हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एएमयू वाला पर। और आज हम देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर 30 में से 30 कैसे फोड़ें एएमयू 9th एंट्रेंस के अंदर हम। अब ये मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है 9th एंट्रेंस के अंदर? क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं 30। अब इस 30 में से जो 6 सवाल आते हैं आपके कितने बचे 24 जो आएंगे वो आपके बुक से आते हैं ज़्यादातर। आपको कॉमन मिल जाएंगे, वो आपको क्या मिल जाएंगे PYQ। पर कुछ 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं इस एएमयू के अंदर, और वो आपने कर दिए तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ये बार बार आपको क्या करेंगे, अटकाएंगे कुछ ना कुछ। ये आपको क्या है, नंबर कम करने की एक इनकी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपका एएमयू के अंदर सिलेक्शन पक्का सा हो जाता है। अगर आपने उर्दू और हिंदी और इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सही करी हो तो आपको कितने नंबर चाहिए, आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है 85 मार्क्स का। आपका कितने का रहेगा 85 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा, जिसमें से 30 की क्या आएगी, आपकी मैथ आएगी, 30 की आपकी साइंस आएगी और 25 की आपकी लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज के अंदर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आ जाते हैं, वो भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही अप्रॉक्स आते रहते हैं। आपके टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं 85, कितने आने हैं 85 आने हैं। और आपको टाइम कितना मिलने वाला है 120 मिनट मिलने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन को अप्रॉक्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलती है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा एक क्वेश्चन को। अब इसके अंदर आप साइंस का कर लेते हो, लैंग्वेज का कर लेते हो, पर आप मैथ का नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसकी इतनी हम प्रैक्टिस भी नहीं कर चुके होते हैं और हमें अभी तक कई बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता रहता है। तो हम यही समझेंगे कि हम 21 दिन के अंदर 30 में से 30 कैसे मार्क्स कर सकते हैं या कैसे स्कोर कर सकते हैं एएमयू 9th एंट्रेंस के अंदर। इसके पीछे एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और आपको वो क्या करनी है, फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप क्या कर सको, एएमयू 9th एंट्रेंस के अंदर अपना सिलेक्शन पक्का कर सको। तो चलिए फिर देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही कि जिससे कि हमारे 30 आउट ऑफ 30 आ सकें। मैंने मैथमेटिक्स को 3 भागों में बांटा है, एक इजी, एक मीडियम और एक हार्ड। अब ये जो 3 पोर्शन बांटे गए हैं, ये जो इजी वाले में है, ये इजी वाले चैप्टर मैंने एक हिस्से में रख दिए हैं, मीडियम में कुछ चैप्टर हैं और हार्ड में भी कुछ चैप्टर हैं, और इनके आगे डिवाइस भी लिख दिया है कि आपको कितने दिन लगाने एक चैप्टर को करने में। अब ये जो मैंने दिन 21 दिन लगाए हैं, अब ये जो आप वीडियो कहीं भी देख रहे हो, चाहे 21 को देख रहे हो, चाहे 22 को या 23 को या 24 को, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि जो एएमयू का जो 9th एंट्रेंस का पेपर हो सकता है वो आपका या तो 14 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल का हो सकता है। इनमें से 2 डेट में से एक दिन होगा। मैंने 14 अप्रैल को मानकर ये स्ट्रेटेजी बनाई है, और इसमें अभी 3-4 दिन आपके बचेंगे पेपर से पहले। आप उसमें क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो मेरे कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल करके, जो मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। अब ये समझते हैं हम इसी के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, आप इसे एक दिन में आराम से कर सकते हो, और इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, वो कम से कम आधा घंटे की होगी, तो आप उसे देख के ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी चैप्टर को करने के लिए आपको मिनिमम एक दिन में 2 या ढाई घंटे तो आपको लगाने होंगे, जब जाके एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अब ये चैप्टर के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आप सबको एंड में बताते जाऊंगा। आपको एएमयू की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए वो सब आपको क्या मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये जो इसके अंदर आगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कितने दिन देने, एक दिन। ऐसे क्यूब एंड क्यूब रूट को एक दिन। ये तो और ही चैप्टर सरल है, इसमें अगर 2 घंटे लग गए आपके तो समझ लेना इसको आप मात्र आधा घंटे में सॉल्व कर सकते हो, इस वाले चैप्टर को विद PYQ और इसके क्वेश्चंस भी। आगे डाटा हैंडलिंग को 2 दिन देना। अब इसको 2 दिन देने की क्यों स्टडीज बनाई गई है कि डाटा हैंडलिंग जो है वो लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, और ये सरल भी है। अब इस चैप्टर को अगर आप सबसे पहले क्या करना, इजी चैप्टर्स को पढ़ना पहले। आप होली या होली के बाद तक क्या करना, इजी चैप्टर्स को पहले करना, फिर मीडियम और फिर हार्ड वाले। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इजी कर लोगे तो आपको कुछ चैप्टर तो तैयार होंगे, और उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी या आपकी जो भी है कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाएगा, और आपको क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप पहले से ही हार्ड वाले चैप्टर लेके बैठ गए तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान, और आपकी समझ में क्या नहीं आएगी, मैथ नहीं आएगी, और आप इसे छोड़ के बैठ जाओगे। तो सबसे पहले आपको कौन से करने हैं, इजी चैप्टर। और इजी में डाटा हैंडलिंग को कितने दिन देने हैं, 2 दिन। चैप्टर है, बस थोड़ा सा 2 दिन इसलिए दिए गए हैं। आगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसका अगर आप
कॉन्सेप्ट जो है वो आधा घंटे में समझ जाओगे और आगे क्वेश्चन लगाने के लिए 1.5 घंटे का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे प्लेइंग विद नंबर और ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, इसके बीच में मैंने एक दिन का गैप इसलिए दे दिया क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और आप आराम से ईजिली शुरू में आराम से क्या कर सकें, पढ़ सकें। अगर आप इजी से किस पे आते हो, मीडियम पे, अगर आप डेली भी इन चैप्टर को 1-1 घंटा या 1.5 घंटा दे दोगे इजी वालों को, तो आप आराम से AMU की तैयारी कर सकते हो और आराम से ये चैप्टर हो जाएंगे। आगे समझते हैं मीडियम में आप रेशनल नंबर सबसे पहले करना। रेशनल नंबर अगर आप कर लोगे तो इसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होता है बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर के आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको क्या समझना है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम समझनी है। सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम किस किस से रिलेटेड होती हैं, और इसके ऊपर मैंने भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी आधा घंटे की है। आगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, आपको इसको कितने दिन देने हैं, 2 दिन देने हैं, और इसके कुछ फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। इसके अंदर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इससे या तो फिर अगर आप इसका पैटर्न देखें तो या तो फिर 4 क्वेश्चन आएंगे या फिर आएगा ही नहीं, या कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी 5 भी आ जाते हैं तो बल्क में आते हैं बिल्कुल। फिर आगे पावर एंड एक्सपोनेंट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आधा घंटे के अंदर कॉन्सेप्ट पक्का कर लोगे, और कॉन्सेप्ट पक्का करने के बाद आप क्या करना है, इसके क्वेश्चन लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ही लगाओ। आगे आपको फैक्टराइजेशन के लिए भी आपको 1 दिन देना है, और डायरेक्ट इनवर्स के लिए भी 1 दिन देना है। फैक्टराइजेशन आप मुश्किल से 1 घंटे में सीख जाओगे अगर आप ध्यान से तैयारी करोगे तो। आगे डायरेक्ट एंड इनवर्स भी आपको 1 दिन दे देना है, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो टेबल की फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। टेबल वाले आते हैं कुछ कि जिसके अंदर आपको टेबल बनानी होती है और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे कि मान लो एक गाड़ी है, वो चल रही है 30 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो 40 मिनट में वो कितनी स्पीड से चले कि वो उसी डिस्टेंस को कवर कर सके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। आगे इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आपको कितना दिन देना है, 2.5 दिन देना है, 2 दिन। और फिर इसकी रिकॉलिंग, इस चैप्टर की रिकॉलिंग करनी क्यों ज़्यादा रहती है जरूरी, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बस एक लॉकडाउन के समय में इससे क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि जब क्या लगा हुआ था लॉकडाउन, उसकी वजह से बच्चे भी इतना पढ़े नहीं हुए थे। आगे सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा इनमें क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में फॉर्मूलेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इन तीनों चैप्टर में फॉर्मूलेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको इनके ऊपर एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर आप फॉर्मूलेज को रिकॉल कर सकें, तो आप कमेंट में लिख देना कि इस चैप्टर की आपको फॉर्मूलेज की ट्रिक चाहिए। अब ये कंपेयरिंग क्वांटिटी से CI और SI से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इस चैप्टर को आपको 2.5 दिन के अंदर से करना है। इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर टॉपिक्स ज़्यादा हैं, जैसे रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI और डिस्काउंट, ये सब इसके अंदर से पूछे जाते हैं। सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आपके क्या है, फॉर्मूलेज ज़्यादा हैं। इसको फॉर्मूलेज को करने के लिए आपको क्या करनी होगी, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतने ही बढ़िया आप मैथ में होते चले जाओगे। आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा क्या होता है, लेंथी रहता है, लेंथी। अब इस लेंथी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या समझनी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक्स समझनी पड़ेंगी, जो कि मैं इस चैप्टर की लेकर आऊँगा। आगे जो सिंपल ये चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, और ये जो 6 चैप्टर हैं, अगर आप इन्हें कर लोगे तो आप पक्का, कुछ नहीं है तो 12 मार्क्स या 13 मार्क्स तो पक्के कर लोगे। इन चैप्टर में कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने जितने दिन दिए हैं, अगर आप उसके भी आधे दिन लगाते हो तो भी आप आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको किस पे ध्यान देना है, पहले इन चैप्टर को सॉल्व करना है, फिर आपको हार्ड सॉल्व करने हैं। पहले से ही हार्ड लेके मत बैठ जाना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप इन चैप्टर को करने बैठ गए तो आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी और आप इन्हें भी नहीं कर पाओगे। फिर इससे बढ़िया आप पहले ईजी करना, ईजी के बाद मीडियम, मीडियम के बाद हार्ड करना। अब एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको ये जितने भी चैप्टर हैं आपको इसी प्रकार से करने और इतने ही दिन देने हैं। आप जल्दी से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नोट नहीं करा तो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए और आपको क्या क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले उस चैप्टर का आप क्या समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है उस चैप्टर का रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं। एक कॉपी बनाओ छोटी सी और उस पर चैप्टर वाइज एक पेज पे एक चैप्टर के फॉर्मूलेज आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज आ सकते हैं इजीली। तो आप पहले उसका क्या बनाओ, कॉन्सेप्ट मैप बनाओ।
कॉन्सेप्ट मैप। अगर आप कॉन्सेप्ट मैप बना लोगे अपने हाथों से, मेरे दिए हुए अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने हाथों से कॉन्सेप्ट मैप बनाते हो, इसके बनाने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगी अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, और आपको इससे क्या होगा, रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी, और जो क्वेश्चन है आप उसको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट मैप के बाद आप क्या करो, सभी चैप्टरों के PYQ करो, चैप्टर वाइज। वो भी चैप्टर वाइज क्या करो, सभी के PYQ यूज करो। अगर फिर इसके बाद भी आपको टाइम मिल जाए तो आप कॉन्सेप्टम के क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉन्सेप्टम एक बढ़िया बुक है, ये AMU के लिए ही जानी जाती है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाते हैं। एक चैप्टर के कम से कम 100 चैप्टर क्वेश्चन तो इसी के अंदर मिल जाएंगे, और PYQ चैप्टर वाइज जो है उसके अंदर भी 25-30 हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जो हार्ड वाले थे इनके क्या मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब ये जो PYQ चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे, अगर आपको PYQ सॉल्व करने हैं मेरे साथ तो PYQ वीडियो आपको यूट्यूब पर दे रखी है, आप उन्हें भी देखिए। और आपको PYQ चैप्टर वाइज चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे, कौन सा चैप्टर आज करना है, तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है AMU वाला के नाम से, नीचे लिंक दे रखी है, या फिर व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए 8439844344। आप इन दोनों में से किसी पे भी जुड़ सकते हैं। तो आपको PYQ चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे, मैथ के ही नहीं, सिर्फ साइंस के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी आपको क्या मिलेंगे, डेली वाइज बेसिस पे क्या मिलेंगे, आपको PYQ चैप्टर वाइज मिलेंगे। और आपको कौन सा चैप्टर करना है उसी के हिसाब से मैं आपको चैप्टर की PYQ भेजूंगा। और जो भी मैंने सॉल्व करा दिए आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो विद ट्रिक्स, वो भी मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल चुका हूँ, और कम से कम 7-8 वीडियो आ भी चुकी हैं। जितना भी ये मैंने बताया है ये सब अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो 30 आउट ऑफ 30 इजीली आपके आ जाएंगे AMU के अंदर। अगर आपके 30 आउट ऑफ 30 आ जाते हैं तो आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए, क्योंकि जो 85 हमारा जो पेपर है वो 85 मार्क्स का है। अब 85 मार्क्स में से आपको 72 या 73 चाहिए होते हैं, वो भी किसमें, जर्नल में। जर्नल में होने चाहिए जब आप वेटिंग में पहुंच पाते हो 72-73 पर। अगर आप मार्जिन लगाओगे एक बच्चा या एक सीट पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर आप देखो तो कम से कम 9th के अंदर ही AMU के 25 से 30 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं, 25 से 30 हज़ार। अगर आप अप्रॉक्स मान लेते हो तो सीट कितनी निकली है, 270 सीट निकली है बॉयज़ की कितनी है हमारी, 270 है, और गर्ल्स की कितनी है हमारी, 180 है। अगर आप इनमें से 25-30 हज़ार में से गर्ल्स को हटा देते हो, मैं हटा देता हूँ 10 हज़ार, कितनी बची, 15 हज़ार। 15 हज़ार में से 270 सीट है, और इसकी अगर आप परसेंटेज निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 27 हज़ार, और 27 हज़ार को किससे डिवाइड कर दो, तो एक सीट पर या जो आपके चांस हैं वो कितने हैं, 1 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। आपके जो चांस है वो सीट पर आने के कितने हैं, 1 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो पेपर को आप इजीली मत लीजिए ना, हल्के में आंकिए, क्योंकि जो पेपर है और जो है वो हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा, क्योंकि अब के आपको क्या मिल गया, टाइम ज्यादा मिल गया। पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका वो 19 मार्च को हुआ था, अब ये 14 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल को हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम ज्यादा मिला है, 1 महीना अप्रोक्स ज्यादा आपको मिल रहा है। तो पेपर क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, और बच्चे भी क्या कर लेंगे, ज्यादा मेहनत कर लेंगे। तो आपको भी क्या करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपको तगड़ी मेहनत करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हुई है, AMU वाला, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ऐसे ही आपको साइंस, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की भी स्टडी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ, और PYQ अगले किस चैप्टर के चाहिए वो भी लिख के जाओ। और आप मैथ को बढ़िया करने के लिए क्या कर सकते हो, आप डेली बेसिस पर क्या करो, 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करो विद टाइम लिमिट। आप 1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। डेली 1 घंटे के अंदर अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आप इजिली मैथ के अंदर 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए या ऐसे ही स्टडी वीडियो को देखने के लिए AMU वाला को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाना।